वेलकम टू एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों से जो हमारी बुक स्पीक स्मार्ट है उसके थर्ड चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब देखिए थर्ड चैप्टर में है क्या, यूज ऑफ हैज, हैड और विल। ठीक है, किसका यू थर्ड चैप्टर में यूज ऑफ हैज, हैड और विल हैव के बारे में बात करें। अब सवाल ये उठता है कि इसका यूज करते क्या। देखिए हैज, हैव, हैड, विल हैव का यूज पोजीशन शो करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मुझे कहना हुआ कि मेरे पास मोबाइल या मेरे पास पेन, हमने कहा मेरे पास पेन, तो पास के लिए हैज, हैव, हैड और विल हैव का यूज करते हैं। किसके लिए? पास के लिए। जैसे हमने कहा पास है या कोई बंदा पजेस करता है, रखता है ना। अब जैसे यहाँ पे हमने कहा मेरे पास एक पेन है, मेरे पास पॉकेट में मोबाइल है, मेरे पास मुझे लेकर दो भाई है ना। तो पास है मतलब देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखें। अब देखिए प्रेजेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगता है और प्लूरल है तो हैड, और पास्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड लगाते हैं, और फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल सबके साथ विल हैव का यूज करते हैं। जैसे उसके पास पैसा है, यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हैं उसके पास पैसा है। इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो प्रेजेंट का, उसके पास पैसा है तो क्या है? प्रेजेंट का। और प्रेजेंट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसकी इंग्लिश क्या आ जाएगी? ही। उसकी इंग्लिश ही, तो उसके पास पैसा है तो सीधा सा हो जाएगा ही हैज मनी, उसके पास पैसा है तो ही हैज मनी, उसके पास पैसा है। अगर कोई मकसद आ जाए, क्या आ जाए? पर्पस आ जाए, हमने कहा उसके पास पैसा है पेन खरीदने के लिए। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, जब मकसद आ जाता है, पर्पस आ जाता है, तो वहीं पे हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब? जब हम पर्पस की बात करते हैं। किसकी? पर्पस। टू प्लस V1 का यूज करते हैं। जिसे हमने कहा उसके पास कलम, यहाँ पे सेंटेंस देखिए, उसके पास कलम खरीदने के लिए पैसा था। अब देखिए जब था आ जाता है, यहाँ पे भी बात हो रही है। हमने आपसे पहले ही कहा हैज, हैव, हैड, विल हैव का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमें कहना हो कि मेरे पास है, मेरे पास पेन है, मेरे पास घर है, मेरे पास दुकान है, मेरे पास माँ है, भाई है। अगर डिजीज है, इलनेस है ना, उसे फीवर है, तो सबके साथ हैज, हैव का यूज करते हैं ना। ठीक। अब जैसे उसके पास दुख है, उसके पास कलम खरीदने के लिए पैसा है, तो यहाँ पे एक्शन आ गया पेन खरीदने के लिए, पेन खरीद। तो अब चूंकि देखिए मैंने कहा कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या प्लूरल हो, पास्ट है तो हैड लगेगा। तो देखिए उसके पास, तो ही हैड मनी, उसके पास पैसा, तो ही हैड मनी टू बाय अ पेन ना, उसके पास क्या है? पेन खरीदने के लिए पैसा। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं। अब देखिए हमारे पास पढ़ने के लिए समय होगा। अब भाई देखिए यहाँ पे होगा है, मेरे पास समय है तो आई हैव टाइम। ठीक है, आई हैव टाइम, मेरे पास बाजार जाने के लिए टाइम है तो आई हैव टाइम टू गो टू मार्केट ना, आई हैव टाइम टू गो टू मार्केट। तो एक चीज समझना, मेरे पास है तो आई हैव, उसके पास है तो ही हैज टाइम टू गो टू मार्केट ना। अब यहाँ उसके पास टाइम था तो ही हैड टाइम टू गो टू मार्केट, और यहाँ पे होगा तो देखिए उसके पास पढ़ने के लिए समय होगा तो ही विल हैव टाइम, उसके पास टाइम होगा टू स्टडी, पढ़ने के लिए ही विल हैव टाइम टू स्टडी ना। जब सेंटेंस में एक्शन भी आ जाए तो टू प्लस V1 का यूज किया जाता है, जैसे एग्जांपल में दिया गया है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया गया एक्शन आ गया, यहाँ पे एक एक्शन आ गया तो यहाँ पे टू प्लस V1 का यूज करते हैं। ठीक, एक्शन आ गया ना। जैसे मेरे पास पेन है, क्या करने के लिए? साइन करने के लिए। आई हैव अ पेन टू सिग्नेचर ना। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हैज, हैव, नाउन, अदर वर्ड ना, उसे बीमार पड़ने के कारण वजह से समस्या है। अब देखिए हमने कहा रीजन, एक चीज और हमने बात किया, जब हमने कहा है आपसे कि जब हम पर्पस की बात करते हैं, किसकी भाई? पर्पस की बात करते हैं। पर्पस क्या होता है? मकसद की बात करते हैं तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मकसद की बात करते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, जब रीजन आ जाए, रीजन क्या आ जाता है? कारण आ जाए ना, रीजन क्या आ जाए? रीजन आ जाए। रीजन क्या
जिसे रीजन की हिंदी क्या होती है? वजह, हाँ, या कारण, कारण आ जाए, रीजन, वजह या कारण आ जाए ना। जब सेंटेंस में जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है कारण और वजह, कारण और वजह की बात की जाए तो वर्ब प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है ना। हाँ, अब जैसे उसे बीमार पड़ने की वजह से समस्या है, उसे समस्या है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन यही है कि वो बंदा बीमार पड़ गया तो इसी वजह से समस्या है ना। तो अब जाहिर सी बात है, तो he has problem for falling in ना, he has problem for falling in, उसे बीमार पड़ने की वजह से समस्या है। आप देखिए, मुझे देर से आने की वजह से समस्या है, मुझे देर से आने, मुझे क्यों समस्या है? मुझे क्यों समस्या है? आप लोग देर से आ रहे इस वजह से समस्या, यही कारण है। मेरी समस्या का जो कारण यही कि आप लोग लेट से आते हैं, तो मुझे देर से आने की वजह से समस्या है। तो आई हैव प्रॉब्लम फॉर कमिंग लेट ना, आई हैव प्रॉब्लम फॉर कमिंग लेट। तो देखिए, जब हम मकसद की बात करते हैं ना, मेरे पास बाइक है बाजार जाने के लिए, तो यहाँ पे एक्शन आ गया और मकसद मेरे पास क्या है? बाइक है, उसका मकसद क्या? बाजार जाना। आई हैव बाइक टू गो टू मार्केट, एक क्लियर हो गया। अब जब रीजन आ जाए, कारण आ जाए ना, है ना, रीजन। अब जैसे मैंने कहा मुझे धूप में दौड़ने की वजह से मुझे फीवर है, तो आई हैव फीवर फॉर रनिंग इन हॉट वेदर एट ओपन प्लेस ना, फॉर रनिंग एट ओपन प्लेस ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे देखिए, जब हम डिजीज की बात करते हैं, डिजीज और इलनेस के लिए भी सेंटेंस के अनुसार हैज, हैव, हैड और विल हैव का यूज किया जाता है डिजीज के लिए। अब जैसे हमने कहा उसे बुखार, हमने क्या कहा? उसे बुखार, ठीक है, उसे बुखार है, उसे बुखार है। हाँ, फिर हमने कहा मुझे सर दर्द, मुझे सर दर्द। अब हमने कहा राजू को कैंसर, राजू को कैंसर, उसे बुखार है ना। अब देखिए, उसे बुखार है तो सीधा उसे बुखार है, तो चूंकि हम ही है तो हम कह देंगे ही हैज फीवर, उसे बुखार, ठीक। मुझे सर दर्द है तो आई है, तो यहां पे होगा आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक। राजू को कैंसर था तो राजू हैड कैंसर, ठीक, राजू हैड कैंसर। तो जब हम डिजीज की बात करें या इलनेस की बात करें तो वहां पर हम हैज, हैव, हैड और विल हैव का ही यूज करते हैं ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मुझे बुखार है, उसे बुखार है तो ही हैज फीवर, मुझे सर दर्द है ना तो आई हैव हेडेक। राजू को कैंसर तो राजू हैड कैंसर, राजू को क्या है? कैंसर था। अब वही सेंटेंस है, जब सेंटेंस में जैसा कि एग्जांपल में दिया गया, इसकी बात करते हैं, वजह और रीजन की बात करते हैं, और दो चीजें, उसे बीमार पड़ने की वजह से समस्या है तो ही हैज प्रॉब्लम फॉर फॉलिंग इन, मुझे देर से आने की वजह से समस्या तो आई हैव प्रॉब्लम फॉर कमिंग लेट। तो एक चीज, ये तो रीजन है, इसके पहले भी हमने रीजन के बारे में बात किया ना, तो चीजें क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस होता है ना। अच्छा, एक चीज याद रखें, नेगेटिव में नो और नॉट दोनों का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नो का भी यूज करते हैं, नॉट का भी यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर नो का यूज कहां करते हैं, नॉट का यूज करते हैं? देखिए, हैज, हैव और विल हैव के साथ हमेशा नो का यूज करते हैं। देखिए यहां पे देखिए, ऊपर दिए गए नेगेटिव सेंटेंस से कहीं पर नो, अच्छा यहां पे देखिए, यहां पे देखिए नो है, नो है और यहां पर नॉट है, नो और नॉट। क्या ऊपर दिए गए नेगेटिव सेंटेंसेस में कहीं पर नो है तो कहीं पर नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब नॉट का प्रयोग आर्टिकल ए एन के साथ क्या यूज होता है? नॉट। नंबर के साथ क्या यूज होता है? नॉट। क्वांटिटी मात्रा के साथ क्या होता है? नॉट। एनी के साथ हम नॉट का यूज करते हैं, मेनी के साथ हम नॉट, सम के साथ नॉट, मच के साथ नॉट, मोर के साथ नॉट, इनफ के साथ नॉट का यूज करते हैं। इनसफिशिएंट, सफिशिएंट, मतलब कि ऐसे वर्ड जो नंबर की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, उसके साथ नो का यूज नहीं करते, नॉट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, तो आई हैव नो पेन, ठीक है कोई बात नहीं।
तो हमने कहा उसके पास बहुत पैसा नहीं था। अब देखिए यहाँ पे बहुत आ गया, क्वांटिटी आ गई ना, तो बहुत आ गया, तो इसके साथ क्या लगेगा, तो ही हैड नॉट मच मनी, क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट मच मनी, उसके पास गरीबों की मदद करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो ही विल नॉट हैव सफिशिएंट, ही विल नॉट हैव इनफ मनी, यहाँ पे इनफ अलग है, मनी ना, इनफ मनी टू हेल्प द पुअर, ही विल नॉट हैव इनफ मनी टू हेल्प द पुअर। अब जैसे यहाँ पे एक चीज देखें, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, हमने ये लिखा, हाँ हमने कहा उसके पास दो घर नहीं, उसके पास, हमने कहा उसके पास घर नहीं, तो हमने कहा उसके पास घर नहीं, उसके पास घर नहीं, उसके पास घर नहीं। अब दो सेंटेंस, अब यहाँ पे एक चीज नोट करें आप, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ उसके पास दो, यहाँ पे दो आ गए, नंबर आ गए, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे he has no house, he has no house, ठीक है, he has no house, ये चीजें क्लियर हो गई, तो he has no house, हाँ he has no house हो गया, और उसके पास दो घर नहीं है, उसके पास दो घर नहीं, तो he has not two houses, he has not two houses, he has not two houses, उसके पास दो घर नहीं है, तो he has not two houses, उसके पास दो घर नहीं है। अब बात समझ में आ गई ना। देखिए जब यहाँ पे नो और नॉट का यूज कहाँ करते हैं, जब नंबर हो, और ए वन की जगह पे ए और एन का यूज करते हैं। हमने कहा मेरे पास एक वाटर बॉटल नहीं, मेरे पास दो वाटर बॉटल है ना, तो I have not a water bottle, I have no water bottle, I have not a water bottle, मेरे पास एक वाटर बॉटल नहीं। तो जहां पर भी एनी, मेनी, मच, मोर, इनफ, सफिशिएंट वो और ए एंड का यूज करेंगे, वहां पर नॉट का यूज करेंगे, बाकी हर जगह नो का यूज करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखिए इंट्रोगेटिव में सवाल पूछा जाता है। सवाल दो तरीके से पूछा जाता है, जैसे हमने कहा क्या आपके पास पैसा है, क्या आपके पास घर है, क्या आपके पास पेन है, क्या आपके पास दोस्त है, क्या आपके पास जो भी है, आपके पास क्या पहले आता है। देखिए सवाल जो है वो ये है कि क्या पहले आएगा। जैसे क्या आप, हाँ हमने कहा क्या आपके पास मुझसे बात करने के लिए समय है, क्या उसके पास घर नहीं था, क्या उसके पास बहुत पैसा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या पहले आ गया। जब क्या पहले आ जाता है तो हम सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, हैज, हैव, हैड, सब्जेक्ट नो नॉट प्लस नाउन से शुरू करते हैं। हमने कहा क्या, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा यू है, सब्जेक्ट यू है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव से शुरू करेंगे, क्योंकि ये देखिए प्रेजेंट है और सब्जेक्ट हमारा यू है, तो हम किससे शुरू करेंगे, हैव। हमने कहा क्या आपके पास मुझसे बात करने के लिए टाइम है, तो हैव यू टाइम टू टॉक टू मी। टू टॉक मतलब क्या होता है, बात करना। टू टॉक, बात, टू टॉक मतलब बात करना। हाँ, क्या आपके पास मुझसे बात करने के लिए टाइम है, तो हैव यू टाइम टू टॉक टू मी। क्या आपके पास मुझसे बात करने के लिए टाइम है। क्या उसके पास घर नहीं था, क्या उसके पास घर नहीं था, क्या उसके पास घर नहीं था। अब देखिए यहाँ पे देखिए था आ गया, यहाँ पे क्या आ गया ना, और सब्जेक्ट हमारा। जब भाई पास्ट है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हैड का यूज करते हैं। ठीक है, क्या उसके पास घर नहीं था, तो हैड ही नो हाउस, क्या होगा, हैड ही नो हाउस ना। ठीक है, अगर हमने क्या किया उसके पास दो घर नहीं थे, तो हैड ही नॉट टू हाउसेस। हमने एक यहाँ पे देखिए क्या उसके पास दो घर नहीं थे, क्या उसके पास दो घर नहीं था। क्या उसके पास दो घर नहीं थे, क्या उसके पास दो घर नहीं है, तो हो जाएगा हैड ही नॉट टू हाउसेस, हैड ही नॉट टू हाउसेस। क्या उसके पास दो घर नहीं थे। ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे उसके क्या उसके पास बहुत पैसा होगा, तो अब चूंकि होगा यहाँ पे फ्यूचर है, तो हम किससे शुरू करते हैं, विल हैव से शुरू करेंगे ना। किससे शुरू करेंगे, विल हैव से। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम विल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव प्लस मच मनी, तो विल हैव मच मनी, ये हमारा। अब यहाँ पे देखिए आप डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अब इन डबल इंट्रोगेटिव क्या है, व्हाई
what, why, where, how, when, ठीक है, has, have, had और will have का यूज किया। उसके पास क्यों पैसा, हमने कहा उसके पास क्यों पैसा। अब देखिए जब क्यों बीच में है, क्यों पैसा है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, why लिखते हैं, फिर has लिखते हैं, फिर he लिखते हैं, फिर no money। तो why has he no money, उसके पास क्यों पैसा नहीं। हमने पूछा आपके पास क्या है, तो what have you ना, हमने पूछा आपके पास क्या है, तो हमने कहता है देखिए उसके पास क्यों पैसा नहीं, तो why has he no money ना हमने, और उसके पास आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, यही सेंटेंस आपके पास क्या है। तो what have you, what have you आपके पास क्या है, what have you आपके पास क्या है, उसके पास क्यों पैसा नहीं, तो why has he no money, आपके पास क्या बहुत पैसा था। तो देखिए यहाँ पे कब आ गया, अब यहाँ पे कब आ गया, तो हम किससे शुरू करेंगे, when से शुरू करेंगे ना, when से, ठीक है। तो when have you much money, अब कब आपके पास बहुत पैसा था, उसके पास इस केस के बारे में कैसे जानकारी होगी ना, तो कैसे उसको इस केस में how will he have, अच्छा ये रिपीट हो गया उस, होगी ना उसको, अब यहाँ पे देखिए इसको, उसको उसके पास इस केस के बारे में कैसे जानकारी होगी, तो कैसे जानकारी, कैसे की इंग्लिश हो जाएगी भाई, देखो यहाँ पे देखिए how has he होगी ना, तो यहाँ पे how will he have, यहाँ पे हो जाएगा ए, हो जाएगा ए वाला सेंटेंस जो हमारा है, तो how, फिर उसके बाद will हो जाएगा, होगी how will he have, how will he have information, how will he have information about this case, about this case, how will he have information about this case ना, how will he have information about this case, ये वाला when have you much money, आप इसको काट लो, है ना, ठीक है। बस जब आपके पास, हमने पूछा आपके पास क्या है, तो what have you आपके पास कहाँ घर है, तो where have you house आपके पास क्यों पैसा है, why have you money आपके पास कब पैसा था, when had you money, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसी इंट्रोगेटिव में करते हैं ना, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ मच हाउ मेनी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हाउ मच मतलब क्या होता है, कितना, कितना, और इसका यूज करते हैं, हाउ मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल। तो हमने क्या हाउ मच का यूज करते हैं, हाउ मच का मतलब हिंदी में होता है कितना, लेकिन हाउ मच का यूज कहाँ करते हैं, जब हमें बात करनी होती है अनकाउंटेबल। जिसे हमने कहा आपके पास बाइक में कितना तेल, तो हाउ मच फ्यूल हैव यू इन योर बाइक, आपके पास कितना पैसा, हाउ मच मनी हैव यू, ठीक है। आप हमने कहा चाय बनाने के लिए आपके पास कितना मिल्क, हाउ मच मिल्क हैव यू टू प्रिपेयर टी ना, हाँ जैसे आपके, हाँ। और हाउ मेनी के यूज करते हैं, कब करते हैं, हाउ मेनी के यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं। तो हमने कहा आपके कितने भाई हैं, आपके कितने भाई, तो सीधी सी बात है हाउ मेनी ब्रदर्स ना, तो हाउ मच हाउ मेनी के साथ नाउन जुड़ जाता है, नाउन जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए हाउ मेनी के साथ क्या है, हम किसकी बात करते हैं, भाई की, तो भाई जुड़ गया, तो हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू आपके कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, उसके पास कल कितना पैसा था, हाउ मच मनी हैड ही यस्टरडे। तो अब यहाँ पे देखिए पैसा है, रुपीस के लिए हाउ मेनी का यूज करते हैं, लेकिन पैसे की बात करते हैं तो हम हाउ मच की बात, हाउ मच का यूज करते हैं। उसके पास हाउ मच मनी हैड ही यस्टरडे, उसके पास कल कितना पैसा था। चाय बनाने के लिए आपके पास कितना दूध होगा, तो हाउ मच मिल्क विल यू हैव टू प्रिपेयर टी ना, प्रिपेयर टी। जैसे हाउ मच, अब यहाँ पे देखिए हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है, लेकिन इसके साथ जिस नाउन की हम बात करते हैं वो नाउन जुड़ जाता है, ठीक है, किया जाता है। और जैसे कितना पानी, कितना दूध ना, कितना खाना, और जबकि हाउ मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, जैसे कितने भाई, हाँ कितने दोस्त और कितना घर। हमने कहा आपके पास मार्केट में कितने घर हैं, तो हाउ मेनी हाउसेस हैव यू एट द मार्केट, या हाउ मेनी हाउसेस हैव यू इन मार्केट ना, दोनों का यूज करते हैं। और हमने कहा इस
इस गांव में आपके पास कितने दोस्त हैं? हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू एट दिस विलेज? हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू एट दिस विलेज? ये सारी चीजें हाँ। अब देखिए जब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, रिपीट होता है ना। अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होगा, रिपीट होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड रिपीट हो, जैसे आपके पास मेरी मदद करने के लिए क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या होगा, ठीक है। उसके पास कहां कहां, जब इंट्रोगेटिव वर्ड रिपीट हो उसके पास कहां कहां घर होगा। देखिए जब इंट्रोगेटिव वर्ड रिपीट हो, क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब, कहां कहां, तो वहां पे इंट्रोगेटिव प्लस ऑल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस ऑल हो जाएगा ऑल। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज, हैव और विल हैव प्लस सब्जेक्ट, नो, नॉट, नाउन, प्रोनाउन का यूज करते हैं। आपके पास मेरी मदद करने के लिए क्या क्या है ना, तो व्हाट ऑल मतलब क्या हो गया, क्या क्या, वो क्या क्या क्या, व्हाट ऑल हैव यू टू हेल्प मी, व्हाट ऑल हैव यू टू हेल्प मी। हाँ व्हाट ऑल क्या क्या, हैव यू आपके पास है, टू हेल्प मी मेरी मदद करें, व्हाट ऑल हैव यू टू हेल्प मी ना, व्हाट ऑल हैव यू टू हेल्प मी, आपके पास मेरी मदद करने के लिए क्या क्या, व्हाट ऑल हैव यू टू हेल्प मी। चीजें क्लियर हो। और दूसरी बात उसके पास कहां कहां घर होगा, कहां कहां का, वेयर ऑल, वेयर ऑल हो गया। हाँ अच्छा दूसरा सुन, आपके पास कहां कहां घर था, तो वेयर ऑल हैड यू हाउस, आपके पास का। अब यहाँ पे जो ऑल हो गया कहां का, अगर कब कब है तो हो जाएगा व्हेन ऑल। कब कब आपके पास पैसा था, व्हेन ऑल हैव यू, व्हेन ऑल हैड यू मनी, आपके पास कब कब पैसा था, व्हेन ऑल हैड यू मनी, आपके पास कब कब पैसा। उसके पास कहां कहां घर होगा, वेयर ऑल विल ही हैव मनी ना, वेयर ऑल विल ही हैव मनी, उसके पास कब कब, उसके पास कहां कहां घर होगा और वेयर ऑल विल ही हैव मनी। एक चीज आप नोट रखें, नोट करें कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड रिपीट, क्या क्या, कहां कहां, कैसे कैसे, कब कब, इंट्रोगेटिव प्लस ऑल का यूज करते हैं। जैसे हमने पहुंचा आपके पास क्या क्या है, तो व्हाट ऑल हैव यू, आपके पास कहां कहां है, वेयर ऑल हैव यू हाउसेस ना, ठीक, आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी हैव यू, आपके कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू इंक्लूडिंग यू, आपको लेकर ना, तो ये सारी चीजें हैं। और कब, ठीक, और कब आना, व्हाट एल्स, और क्या, ठीक है, और कहां। अब जैसे एक सेंटेंस है उसके पास और क्या है, उसके पास और क्या है, ठीक है, उसके पास और क्या है, ठीक है, वेरी गुड, उसके पास क्या है। अब जब ये और क्या आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देते हैं प्लस एल्स, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस एल्स, प्लस हम कहते क्या है, हैज और हैड, ठीक, प्लस वही सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस नो या नॉट, प्लस हम नाउन की बात करते हैं, नो या नॉट प्लस नाउन, यही चीज है, यही हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमने कहा उसके पास क्या क्या, उसके पास और क्या, तो और क्या आ जाए, और क्या, तो व्हाट एल्स, उसके पास और क्या, तो हमने यही कहा, देखिए उसके पास और क्या है, व्हाट एल्स हैज ही, व्हाट एल्स हैज ही, उसके पास और क्या, व्हाट एल्स हैज ही, उसके पास और क्या, ठीक है, व्हाट एल्स हैज ही, उसके पास और क्या है, व्हाट एल्स हैज ही, उसके पास है। आपके पास और कहां घर था, और कहां घर था, आपके पास और कहां, अधिक और कहां की इंग्लिश क्या रहेगी, वेयर एल्स हैड यू, वेयर एल्स हैड यू अ हाउस, ठीक है, वेयर एल्स हैड यू अ हाउस, वेयर एल्स हैड यू अ हाउस, आपके पास और कहां, वेयर एल्स हैड यू अ हाउस, आपके पास और कहां घर, वेयर एल्स हैड यू अ हाउस, आपके पास और कहां घर। दिल्ली में आपके पास और क्या होगा, अब और क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए व्हाट एल्स विल यू हैव इन दिल्ली, व्हाट एल्स विल यू हैव, व्हाट एल्स विल यू हैव इन दिल्ली, व्हाट एल्स विल यू हैव इन दिल्ली। अब देखो जब और क्या आ जाए, क्या क्या आ जाए, हमने आपके पास क्या क्या है, व्हाट ऑल हैव यू, आपके पास और क्या है, और आ जाए इंट्रोगेटिव वर्ड से पहले, तो व्हाट एल्स हैव यू, ये हो ना। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे, है ना। अब देखिए हमने कहा हु की इंग्लिश क्या होगी, कुक,
कौन, या यहाँ पे सूट होगा किसके, हु होगा क्या, वैसे हु होगा किसके। अब यहाँ पे हु ऑल, किसके 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 किसके, ठीक है। और हु एल्स, और किसके, और किसके, ठीक है। हमने कहा किसके पास पैसा है, तो हु हैज मनी, इसका मतलब हो जाएगा किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा है ना। हु हैज मनी, किसके पास पैसा है, ठीक है। किसके पास पैसा, हु हैज मनी। हु ऑल हैव मनी, और किसके पास पैसा है, यहां पर हो जाएगा क्या, ये देखें, और किसके किसके किसके, यहाँ पे हु ऑल मतलब क्या हो जाएगा, किसके किसके। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसके किसके पास पैसा है, किसके 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 पास पैसा है, किसके किसके पास पैसा, ठीक है। किसके किसके, और यहाँ पे हु एल्स, यहाँ और किसके पास, हु एल्स मतलब और किसके, यहाँ पे हो जाएगा और किसके पास पैसा, और किसके पास पैसा है, और किसके पास पैसा है, और किसके पास पैसा है, ये सारी चीजें, ठीक है। कोई डाउट है ना, तो ये सारी चीजें क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे देखो, हु ऑल कौन कौन, किसके किसके, हु एल्स और कौन और किसके ना, ये चीज है। किसके पास गाड़ी होगी, तो हु विल हैव अ कार, किसके पास कार होगी। किसके किसके पास गाड़ी होगी, हु ऑल विल हैव अ कार, ठीक है। और किसके पास गाड़ी होगी, हु एल्स विल हैव अ कार, ठीक है। किसके मतलब हु, किसके किसके हु ऑल, और किसके हु एल्स ना, ये चीजें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं क्या है। तो ए बुक का आपका थर्ड चैप्टर था, स्पीक स्मार्ट जो बुक है उसका ये सारे वीडियोस आपको बुक लेने पर ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिले, ठीक है। यहीं पे क्लासेस ओवर होती है। थैंक यू सो मच।